लगातार कई दिनों तक भूखी प्यासी जंगलों में भटकती रही महिला नक्सली अंत में हार कर उसने एसपी के ऑफिस में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। आपको बता दें कि बोकारो जिले के लुगु पहाड़ में लगभग एक सप्ताह पहले सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जिस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। बाकी के बचे नक्सली वहां से भाग गए और वो तितर बितर हो गए थे, जिसमें कि एक महिला नक्सली 22 वर्षीय सुनीता मुर्मू भी शामिल थी, जो लगातार कई दिनों तक जंगलों में भूखी प्यासी भटकती रही और अंत में आज उसने बोकारो एसपी के यहां पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करते हुए महिला नक्सली सुनीता ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान लुगु पहाड़ में वो भी शामिल थी, लेकिन गोलियों के तड़तड़ाहट के बीच वो किसी तरह से बच निकली। हालांकि कई दिनों तक जंगलों में छिपते हुए भूखी प्यासी भटकती रही। फिर गोमिया पहुंचकर उसने ट्रेन पकड़ी और चंद्रपुरा होते हुए बोकारो एसपी के आवास तक पहुंच गई, जिसके बाद एसपी से उन्होंने आग्रह किया कि वो आत्मसमर्पण करना चाहती है। हालांकि एसपी ने विधिवत उसे आत्मसमर्पण कराया। सुनीता मुर्मू ने आत्मसमर्पण के दौरान बताया कि वह भाकपा माओवादी संगठन की सक्रिय सदस्य थी। दुमका जिले के अमरपानी गांव की रहने वाली है। सुनीता ने स्वीकार किया कि वह गिरिडीह जेल में पहले 3 साल तक न्यायिक हिरासत में रह चुकी है। हाल ही में वह लुगु पहाड़ में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दस्ते का सदस्य थी। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति और लगातार बढ़ते पुलिस दबाव से प्रभावित होकर उसने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में सुनीता ने अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि वह गरीब परिवार से आती है और उसके परिवार में माता पिता और एक भाई है। 2017 में नीलू नामक एक महिला के संपर्क में वो आ गई थी, जिस महिला द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के बहाने उसे जंगल में ले जाया गया, जहां जबरन माओवादी संगठन में उसे शामिल करा दिया गया, जिसके बाद संतरी ड्यूटी और खाना बनाने का ड्यूटी उन्हें सौंपा गया। संगठन का विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का भी जिम्मा उन्हें सौंपा गया। वहीं आत्मसमर्पण को लेकर बोकारो के एसपी मनोज स्वर्गियार ने बताया कि लुगु पहाड़ की मुठभेड़ में 6-7 नक्सली बचकर भागे थे, जिसमें सुनीता भी एक शामिल थी। अन्य नक्सलियों की तलाश जारी है। एसपी ने आशा जताई है कि अगर वे भी भविष्य में परिवार के प्रति चिंतित होंगे तो जल्द आत्मसमर्पण कर सरकार द्वारा आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठावें। झारखंड सरकार के निर्देश पर बोकारो पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है, जिसके तहत अब तक कई मुठभेड़ में कई नक्सलियों को मार गिराया गया है। लुगु पहाड़ मुठभेड़ में प्रयाग माझी जैसे शीर्ष नेता के मौत से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। संगठन की रीढ़ माने जाने वाले कई प्रमुख कैडर भी मारे गए हैं। इससे बचे हुए माओवादियों में हड़कंप है। सुनीता मुर्मू ने भी इसी दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते सोमवार को बोकारो एसपी के कार्यालय में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। सुनीता मुर्मू के खिलाफ महुआटांड़ थाना और खुखरा थाना में यूएपीए आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत कई गंभीर मामला दर्ज है। वह पहले गिरिडीह जेल में 3 वर्ष तक न्यायिक हिरासत में रही है। मुठभेड़ में शामिल रहने की पुष्टि उसने स्वयं अपने बयान में किया है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज।